हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आज मैं आ गई हूं आपके सामने फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है भारत में कुंभ के स्थल यानी कि कुंभ प्लेस इन इंडिया। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जैसा कि हम कुंभ के बारे में जानना चाहते हैं, कुंभ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो कुंभ में मुख्य चीज क्या है ये तो सभी जानते हैं कि कुंभ इंडिया में, भारत में 4 जगह कुंभ लगता है, 4 स्थल पर। और वो 4 स्थल क्या हैं, 4 राज्य क्या है और 4 नदियां क्या है। जाहिर सी बात है, इन्हीं 4 स्थल, 4 राज्य और 4 नदियों में से ही हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहले कुंभ के चारों राज्य और चारों नदियों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा कुंभ के मेले के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। और हाँ, एक चीज और, आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं अपनी इस लास्ट में मैं आपके लिए 2-3 प्रकार के ट्रिक भी लेके आई हूं, जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, कुंभ मेले के प्रकार। सबसे पहले महाकुंभ। महाकुंभ यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यह प्रत्येक 144 वर्ष में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है पूर्ण कुंभ। यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी से आता है। अब देखिए, मान लीजिए पूर्ण कुंभ क्या है और महाकुंभ क्या है। अब हम अंतर करते हुए चलते हैं। पूर्ण कुंभ जैसे जो 12 साल में किसी एक स्थान पर लगा, वह पूर्ण कुंभ कहलाया। ऐसे ही 4 स्थान पे हर 12 साल में लगता है। तो अगर आप 12, 12, 12, 12 जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? 144 वर्ष। तो 144 वर्ष का जो महाकुंभ है वो कहाँ पर लगता है? वो सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ आपका प्रयागराज में लगता है। अब अर्धकुंभ, अर्धकुंभ के बारे में जान लेते हैं। अर्धकुंभ जाहिर सी बात है, अगर पूर्ण कुंभ 12 साल में लग रहा है तो अर्धकुंभ उसके आधे में लगेगा, यानी कि जो हर से 6 साल में लगता है। और जो हर 6 साल में लगता है वो सिर्फ 2 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार और प्रयागराज। तो याद रखिएगा आप इस बात को, पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखिएगा। मैं इसको 1 मिनट रब कर दूं, लिख देती हूं मैं यहाँ पर। देखिए, महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है 144 वर्ष में। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में लगता है और चारों जगह पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। और अर्धकुंभ आपका सिर्फ 6 साल में लगता है और केवल 2 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। अब कुंभ क्या है? कुंभ 4 अलग अलग स्थान पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिकता के साथ भाग लेते हैं। अब देखिए, कुंभ मेला क्या है, या तो हर 3 साल पे लगता है, हर जैसे राउंड करके 3 साल हरिद्वार में लगा, 3 साल प्रयागराज में लगा, 3 साल उज्जैन में लगा, 3 साल नासिक में लगा। ऐसे 3-3 साल करके जब चारों जगह पे लगता है तो वो 12 साल कंप्लीट करता है। और माघ कुंभ, माघ कुंभ, माघ कुंभ के बारे में अब क्या ही बताया जाए। जो अपने यूपी के लोग हैं वो तो जानते ही हैं, जो यूपी के नहीं हैं उनको मैं बताती हूँ।
देखिए माघ कुंभ जो है वो प्रतिवर्ष केवल प्रयागराज में लगता है, केवल प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। और प्रयागराज का पहले का क्या नाम था? इलाहाबाद। या हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने कुंभ मेले के प्रकार जान लिए। चलिए अब हम एक एक करके चारों कुंभ मेलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि कुंभ की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई, किसने किया, थोड़ी सी कहानी भी जान लेते हैं। कुंभ मेला दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। देखिए आपको ये पता है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगता है, यानी कि कुंभ मेले को यूनेस्को ने, किसने? यूनेस्को ने धार्मिक मेले में शामिल किया है। अच्छा, आप भी सोचते होंगे बार बार ये यूनेस्को क्या है, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को क्या है। एक दिन मैं इस पे आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊंगी, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में जानना। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण पत्र भागवत पुराण में उल्लिखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण पत्र क्या है? प्रमाण है चीनी यात्री यांग सांग के कार्य में उल्लिखित, जो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आए थे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप जान लीजिए, ये जानने की बात है कि कुंभ मेले का सबसे पहले शुरुआत किसने की। एक सेकंड में इसे रब कर देती हूँ। कुंभ मेले की सबसे पहले शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी, जो कि प्रयाग में एक सभा में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था आपका? प्रयाग में। प्रयाग वही इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाला प्रयाग में आयोजन किया गया था। और वहीं से हर्षवर्धन ने वहीं से कुंभ मेले की शुरुआत की थी। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है कि हर्षवर्धन जो है जितना भी अपना साम्राज्य में इकट्ठा करते थे, बनाते थे सब कुछ, वो आते थे मेले में और मेले में आकर के अपना सारी दान संपदा को दान कर देते थे और अपनी बहन से 2 कपड़े लेकर के पहन करके वापस जाते थे। ऐसा मान्यता, ऐसा कहानी के बारे में कहा गया है। अच्छा, कुंभ मेले का आयोजन हर्षवर्धन ने 606 एडी में किया था। 606 एडी में किया था 16 वर्ष की आयु से। 16 वर्ष की आयु से। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो कुछ पॉइंट और हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको बताती हूँ, इसे डिलीट करके। हर्षवर्धन की पहले राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने इसको कन्नौज में शिफ्ट कर दिया था। कहाँ पे? कन्नौज में शिफ्ट कर दिया था। तो थोड़ा सा देखिए, इतिहास भी इसका जानना जरूरी है कि अगर कभी पूछ लिया कि हर्षवर्धन ने कुंभ की शुरुआत किसने की, तो आपको पता होना चाहिए कि कुंभ की शुरुआत हर्षवर्धन ने प्रयाग से की थी। अच्छा, ऐसी भी मान्यता है कि, तो चलिए बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रयागराज, जो आज का इलाहाबाद है। जैसे कि इलाहाबाद का नाम अकबर ने रखा था और आज का यह क्या है? प्रयागराज है। तो प्रयागराज में संगम है। संगम किसका? गंगा और यमुना का। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है इलाहाबाद यानी प्रयागराज,
ये इधर से आ रही है ये गंगा, ये है आपकी यमुना, यहाँ पे हो रहा है संगम, और यहीं पर आपकी है सरस्वती, गुप्त सरस्वती। ये प्रयागराज का मेला। देन नेक्स्ट, नासिक गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र में है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। ये देख सकते हैं आप, ये है त्र्यंबक हिल, और ये निकल के कहाँ जाके मिलती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। अच्छा फ्रेंड, एक चीज और, ये बताइए कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? तो गंगा रिवर जो है, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जिसे गौमुख भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, उज्जैन। उज्जैन शिप्रा रिवर के किनारे बसा है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये देखिए, ये रही शिप्रा रिवर आपके मध्य प्रदेश में। ये जाके आगे जाके चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, और ऐसे मिलते मिलते ये कहाँ जाती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, शिप्रा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? शिप्रा रिवर आपकी जाना पाव की पहाड़ियां से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिप्रा रिवर आपकी जाना शिप्रा रिवर जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। अच्छा, एक चीज और, गोदावरी। गोदावरी को एक और किस नाम से जानते हैं? आप बता सकते हैं? गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, हरिद्वार। हरिद्वार का कुंभ मेला गंगा रिवर के किनारे लगता है, जो कि गंगा कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि गंगा का स्थल, उद्गम स्थल गंगोत्री हिम ग्लेशियर से है। तो चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अपनी इजी सी और आसान सी ट्रिक पे। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी, नंबर 1 की ट्रिक है प्रहरी नाव। बहुत आसान है ना, किसी को भी याद हो जाएगा। प्रहरी नाव। प्रहरी से क्या? प्रहरी से प्रयागराज। प्रयागराज जहां पे गंगा और यमुना का संगम है। हरिद्वार। हरिद्वार हाँ से हरिद्वार। हरिद्वार यानी कि जहां पर गंगा है। नासिक। नासिक नाऊ से नासिक। नाऊ से नासिक। और नासिक में आपकी कौन सी रिवर है? नासिक में है आपकी गोदावरी, जिसे हम बूढ़ी गंगा के नाम से, पेन गंगा के नाम से और दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ऊ से उज्जैन। ऊ से उज्जैन। उज्जैन में कौन सी रिवर है? उज्जैन में आपकी शिप्रा रिवर है। कौन सी है? शिप्रा रिवर है उज्जैन में। तो हो गया ना प्रहारी नाऊ। प्रहारी प्र से आपका प्रयागराज, हाँ से हरिद्वार, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन। तो कितनी आसान थी ना ये ट्रिक। तो चलिए ऐसे ही एक ट्रिक को और समझते हैं। क्या पता इस ट्रिक से तो हम सिर्फ नाम ही देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। आगे की ऐसी ट्रिक है जिसके साथ में हम नाम और रिवर के नेम दोनों एक साथ याद कर लेंगे। मजा आएगा ना।
फिर चुटकियों में आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले एक ट्रिक और देख लेते हैं हम। हरि जैन बाद में नासिक चला गया। अब देखिए हरि, देखिए हरि, हरि से आपका हो गया हरिद्वार, ठीक। जैन से आपका हो गया उज्जैन, जैन से आपका हो गया उज्जैन। बाद, बाद का आप इलाहाबाद का बाद ले लीजिए, वही जो आज का प्रयागराज है, इलाहाबाद का आप बाद ले लीजिए। में को आप फ्रेंड्स छोड़ ही दीजिए। नासिक, नासिक से हो गया आपका नासिक यानी गोदावरी, गोदावरी तो हो गया ना। हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, गोदावरी, तो हरि जैन बाद में नासिक चला गया। सो फ्रेंड्स मजा आया ना इस इतनी इजी ट्रिक से आपको याद करने में। आज से आप कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। अच्छा एक मिनट रुकिए रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ, एक लास्ट ट्रिक और देखते जाइए। उससे अभी तक तो आपने सिर्फ नाम याद किया है, अब चलिए नाम और रिवर एक साथ याद कर लेते हैं। कुंभ मेले और नदियों की ट्रिक तो चलिए थोड़ा सा एक श्लोक के माध्यम से याद करते हैं। ऊक्षी प्रसंगा नागो हरि गंगा। क्या? ऊक्षी प्रसंगा नागो हरि गंगा। ऊक्षी, ऊ से उज्जैन, छी से शिप्रा। प्रसंगा, प्रा से प्रयाग, सा से संगम और गंगा से गंगा और यमुना का संगम। नागो, नागो ना से नासिक, गा से गोदावरी, नासिक और गोदावरी। हरि गंगा, हरि से हरिद्वार और गंगा से गंगा। तो हो गया ना फ्रेंड्स, इतनी आसान और इतनी इजी ट्रिक से सब कुछ याद हो गया ना फटाक से। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का टॉपिक और आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आसान ट्रिक के साथ जुड़े रहने के, ऐसी ट्रिक को प्राप्त पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।